अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आईवी विटामिन थेरेपी करेंगे। आईवी विटामिन थेरेपी में पाकिस्तानी ब्रांड्स में आपको बता दूंगी, क्योंकि मेयर्स कॉकटेल जो है वो एक स्टैंडर्ड आईवी विटामिन थेरेपी है जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो हम उसको पाकिस्तान में कैसे तैयार कर सकते हैं? आपने देखे होंगे बहुत से आईवी विटामिन बार्स हैं जहाँ पे इसमें ये है कि अब हम शुरू करते हैं। इस ये आपके बिजनेस के लिए बहुत 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 हाई इनकम बिजनेस है। आईवी बार्स वगैरह की अगर आपने तस्वीरें देखी हैं इंस्टाग्राम पे व फेसबुक पर, तो उसमें जो है अ, अच्छा, उसमें क्या होता है, वो बड़े खूबसूरत से लाउंज बनाए होते हैं और 20-20 हजार की ड्रिप लग रही होती है, और हम परेशान होते हैं कि हमें ऐसे डॉक्टर ऐसी ड्रिप नहीं पता, इतने बेनिफिट्स नहीं पता, और इन लोगों को ऐसी क्या सीक्रेट पता है, लोग जा जा के लगवा भी रहे हैं। बात ये है कि एज ए डॉक्टर हम सिर्फ बीमारी को ठीक करने पे लगे रहते हैं, हम रिजुविनेशन के ऊपर फोकस ही नहीं करते। उन लोगों ने टारगेट किया रिजुविनेशन को, और बेनिफिट्स ऑफ वाइटामिन को खोल 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 के एक्सप्लेन किया। हम वाइटामिन को हम कुछ समझते ही नहीं है। ठीक है, डॉक्टर्स के अंदर क्या मशहूर कहावत है, थोड़ी सी ओपन है, लेकिन क्या बात है कि मल्टीविटामिन ओनली गिव यू अ डार्कर यूरिन, कि बस आपका यूरिन डार्क कलर का आएगा, और मल्टीविटामिन का कोई फायदा नहीं है। आईवी वाइटामिन का बहुत ज्यादा फायदा है, और हम लोग इतने मसरूफ होते हैं कि हम अपनी पॉपुलेशन को देखते ही नहीं। अब मेरी अपनी बहन की डेथ हुई, 24 साल की। किसी डॉक्टर ने इस बात पे गौर ही नहीं किया कि वो 10 साल से स्टीरॉयड पे है, तो उसकी ओरल बायोअवेलेबिलिटी जो है, उसकी जो है, सॉरी, उसकी गट एब्जॉर्प्शन ही किसी विटामिन की हो रही। जो स्टीरॉइड्स हैं वो गट से एब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं। तो वो इतनी डेफिशिएंट हुई, उसके बोन फ्रैक्चर्स क्या क्या कुछ हुआ उसको, किसी ने हमारी बात को सुना ही नहीं। ठीक है, तो ये कोई ऐसे बहुत हल्का नहीं है, आप इसको ये ना समझो। दूसरा, हम में से हर दूसरे तीसरे बंदे के घर में कोई जोड़ों के दर्द का पेशेंट है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस बहुत कॉमन है, वो लोग भी स्टीरॉइड्स पर होते हैं, उनकी भी जो है गट एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही थी। तीसरा, हम में से जो फीमेल है हमारे, जब वो मेनोपॉज अचीव कर लेती है, उसको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं कराती। उनकी बोन्स इतनी फ्रेजाइल होती है, थोड़ा सा लगे फ्रैक्चर, जान होती नहीं जिस्म में। लेकिन कोई भी डॉक्टर इस चीज पे फोकस ही नहीं करता, वो कहते हैं ठीक है ठीक है ठीक है। एज भी 9 होती है, डॉक्टर्स कहते हैं नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, हमारी अपनी 11 है। इस तरह से नहीं। एक इंसान जो आपके पास आया है, आपने उसको अच्छी जिंदगी देना आपका काम है। आपके पास नहीं आएगा तो वो किधर जाए? ठीक है, अब ये देखो, IV therapy involves administering vitamins and minerals directly into the bloodstream. ओरल मल्टीविटामिन आपने नाम सुना होगा, आप बहुत खाई भी होंगी आप लोगों ने जिंदगी में। सरबैक जी वगैरह कभी असर नहीं आया होगा। बाय बाईपासिंग डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर हायर बायोअवेलेबिलिटी, हमने हमने करना ये, डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने बीच में से निकाल दिया। 3-4 मरीजों की मैंने अभी मिसाल दी है। इसके अलावा किसी को एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर्स होता है, किसी को सीलिएक डिजीज है, किसी को कुछ है, तो उसके खून में वो जा ही नहीं रही होती है। ठीक है, इट हमने डायरेक्ट खून में डाल दिया, जिससे क्या हुआ, उसकी बायोअवेलेबिलिटी 100% होगी। जैसे हमने 500 मिलीग्राम या 1000 मिलीग्राम विटामिन सी दी, तो 1000 के 1000 मिलीग्राम उसके खून में चलेगी। इट इज अ ग्रेट वे टू रिहाइड्रेट। देखो, हम जो आईवी विटामिन देते हैं, उनकी अपना एक ऑस्मोटिक पोटेंशियल है। जैसे विटामिन सी की मिसाल दे रही हूँ। हाँ, ये तो नहीं होता कि वो सिर्फ जो है विटामिन हम सॉलिड फॉर्म में गोली जो है वो खून में डाल देते हैं। हम किसी फ्लूइड में डालते हैं ना, नॉर्मल सेलाइन में ड्रिप में डाल के लगाते हैं, तो वो खुद भी रिहाइड्रेटिंग फ्लूइड्स होते हैं, और हर विटामिन का एक अपना ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है, वो अपने साथ वाटर रिटेन कराता है, जिसकी वजह से हमारी डिहाइड्रेशन सही हो जाती है। डिहाइड्रेशन जो होती है वो सिर्फ पानी की कमी से नहीं होती, वो इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी से होती है। ठीक है, इट इज अ वेट लॉस क्विक स्टार्टर। कल हमने पढ़ी स्किनी डिप्स, उसमें क्या था, विटामिन सी थे, और क्या था। तो यहाँ पे ये वही विटामिन इधर भी आते हैं हमारे पास आईवी में, हमारा वेट लॉस भी होता है, हमारी भूख भी कम होती है, हमें एनर्जी ज्यादा आती है, ज्यादा जिम कर सकते हैं। हेल्थ और एथलेटिक परफॉर्मेंस, हमने बी कॉम्प्लेक्सेस पढ़े थे जो मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज करवाते हैं। इसके अलावा MIC पढ़ा थे, विटामिन सी पढ़ी थी। ये चीजें आपकी एथलेटिक परफॉर्मेंस, जैसे वंस आई वेंट टू न्यूट्रिशनिस्ट, उसने मुझे कहा कि आप जिम जाने से 1 घंटा पहले 2 विटामिन सी की टैबलेट्स ले लिया करें, एंड आई ट्राइड दैट आउट। और मैं कॉफी से ज्यादा मेरे अंदर उससे मेरी एथलेटिक परफॉर्मेंस बढ़ी। अ फास्ट एंड पेन फ्री पिक मी अप। ठीक है, अब डेली विटामिन खाना, 3 महीने वेट करना, उसके रिजल्ट्स आने के लिए एक बड़ा ही टास्किंग जॉब है, किसी को अर्जेंट चाहिए होती है। बहुत से बच्चे आपने देखा है पाकिस्तान में मेल नरिश पैदा होते हैं, कमजोर पैदा होते हैं, बीमार पैदा होते हैं, मदर की हेल्थ ही नहीं सही है। तो यहाँ पे आप एक जल्दी से आप पेशेंट को ठीक कर लेते हो।
बूस्ट जल्दी से बना दिए नहीं कि आपने ड्रिप 10 मिनट में लगा दिए, ठीक है। बूस्ट योर इम्यून सिस्टम। आपको पता है हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। एंड इट इज ग्रेट फॉर हेल्थियर स्किन। स्किन को इम्प्रूव करना भी बहुत जरूरी है। स्किन के बारे में क्या कहा जाता है, स्किन इज द इंडेक्स ऑफ योर बॉडी। जो आपकी बॉडी के अंदर चल रहा होता है वही आपके फेस के ऊपर नजर आ रहा होता है। अगर आपका लिवर डिटॉक्सिफाई है, आपकी बॉडी का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम है, तो आपकी स्किन भी शाइन कर रही होती है। तो ये कोई स्टीरॉयडल क्रीम से आपने मुंह नहीं चमकाया, या आपने अपनी सेहत इतनी अच्छी कर दी कि आपका मुंह खुद चमकना शुरू हो गया, आपके बाजू खुद चमकना शुरू हो गए, पूरी स्किन। आपने देखा होगा कि आप बहुत से लोगों से मिलते हैं जिंदगी में, मॉडल्स एक्ट्रेस को या असल में देखते हैं, या बहुत से हाई मेंटेनेंस लोगों से मिलते हैं, तो उनके पूरे जिस्म का एक ही रंग होता है, उनकी कोनियां डार्क नहीं होती, उनका चेहरा अलग से वाइट नहीं होता सर से लेके पाँव तक। उसकी वजह क्या है कि वो अंदर से इतने हेल्दी हैं कि उनका पूरी बॉडी पे कहीं पिगमेंटेशन जो है वो मार्क नहीं हुई हुई। आइडियल फॉर पीपल विद कंडीशंस दैट कॉज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। अब बहुत सी आईबीएस हो गया, सीलिएक डिजीज हो गई, या गैस्ट्रिक अल्सर्स हैं, पेप्टिक अल्सर्स हैं, ठीक है, या स्टेरॉइड ले रहे हैं, उनको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो रही है, वो बेचारे तड़प रहे हैं, डॉक्टर उसका मजाक उड़ा देता है। तो आप उसको आईवी विटामिन दे दें ताकि उसकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो, ठीक हो, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक हो। घर में अकेला कमाने वाला बंदा है, अगर उसको ही कुछ हो गया तो पीछे एक पूरी फैमिली है वो इफेक्ट होती है, ठीक है। इंक्रीजेज योर एनर्जी लेवल्स। एनर्जी बढ़ने के तो ये फायदे हैं कि आप जिम में ज्यादा काम कर सकते हो। दूसरा, आप फटीग नहीं होते हो। आपकी ओवरऑल लाइफ में भी परफॉर्मेंस अपने जॉब पे, अपने वर्क प्लेस पे अच्छी होती है, और आपको भूख नहीं लगती है, ठीक है। ये सारे इसके बेनिफिट्स है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमारे पास अभी तक साइंस में, मेडिसिन में, क्योंकि आपको पता है ये बहुत ही वास्ट फील्ड है, एवर चेंजिंग फील्ड है, यहाँ पे कोई फॉर्मूलाज बहुत कम है। सिर्फ मेयर कॉकटेल अभी तक डेवलप हुआ है बाय जॉन मेयर्स इन द 1960s फॉर ट्रीटिंग फटीग, माइग्रेन, न्यू डिसफंक्शन नोन एज द मेयर्स कॉकटेल। ये आ गया। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मेयर्स आई कॉकटेल आईवी थेरेपी? अभी हम सारे पढ़ेंगे, पहले जरा ये देखें। ये आईवी बार जो बड़े बड़े मशहूर बने हुए हैं, इन्होंने इस तरह के पोस्टर लगा के 10,000 एक ड्रिप का लेते हैं, अंदर 60 या 70 रुपए का सामान डलता है। इंक्रीजेस वेट लॉस। मेयर्स कॉकटेल कंटेन्स विटामिन सी। कल हमने अच्छे तरीके से पढ़ा, विटामिन सी बॉडी मास को कम करती है, कैलोरिक बर्निंग को इंक्रीज करती है, एंड अदर एसेंशियल मिनरल्स दैट इंक्रीज योर बॉडीज एबिलिटी टू मेटाबलाइज फैट, ठीक है। विटामिन सी और बहुत सारे मिनरल्स है इसमें जो आपको फैट मेटाबॉलिज्म के साथ, जो आप कहते हो फैट चर्बी जो है ये नहीं खत्म हो रही है, हम कर करके थक गए हैं सब कुछ। डिटॉक्सिफाई योर बॉडी। एज यू एज योर बॉडी accumulates toxins and impurities which slow down your metabolism। ये जो हमारे फ्री रेडिकल्स से, जो हमारे इन्वायरमेंट से, हमारे फूड प्रिजर्वेटिव से, स्मोकिंग से हमारे अंदर आ रहे थे, ये साथ साथ सिर्फ हमें रंग काला नहीं करा रहे थे, हमारा मेटाबॉलिज्म भी स्लो करा रहे थे, ठीक है। इट हेल्प्स प्रिवेंट एंड ट्रीट माइग्रेन्स। लो लेवल्स ऑफ मैग्नीशियम कैन कॉज माइग्रेन इन मेनी पीपल। माइग्रेन एक बहुत बड़ा मसला है। माइग्रेन का ऑरा और फिर माइग्रेन का अटैक आपके 2-3 दिन ले जाता है। उसकी वजह से आप देखो, अगर आप घर में कमाने वाले हो या आप प्रोफेशनल एजुकेशन में हो, तो आप 2-3 दिन की छुट्टी करना अफोर्ड कर ही नहीं सकते हो, अगले जॉब से निकाल दें, ठीक है। तो ये माइग्रेन को ये अटैक ही नहीं होने देता। फिर होता है स्ट्रॉन्गर इम्यून सिस्टम। Mayer's cocktail IV therapy can help strengthen your immune system to fight off diseases। इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है, इतना स्ट्रांग हो जाता है कि छोटी मोटी बीमारियां आपको कुछ कहती नहीं है। आपने अस्पतालों में देखा होगा, इमरजेंसीज में लिखा होता है कि 3 साल से छोटे बच्चे को लाना अलाउड नहीं है यहाँ पे। क्यों? उन बच्चों का इम्यून सिस्टम अभी वीक होता है, फ्रेजाइल होता है। तो अभी तो अभी जो है, जो चीज नॉर्मल लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, उनके लिए जैसे फ्लू हमारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन उन बच्चों के लिए वो जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसमें जो इंसान स्टीरॉइड्स पे है, जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है, कोई अंडरवेट है, कोई मेल नरिश्ड है, उसको एक स्ट्रांग इम्यून सिस्टम की, और हर इंसान को जरूरत है। जैसे अभी कोविड आया था, तो जो जो लोग उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी वो बच गए, और जिनकी नहीं थी वो एक्सपायर भी हो गए, और जो बचे भी उनमें से, वो लोग, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत कम चली गई। और उसके बाद क्या होता है, इम्प्रूव मेंटल क्लैरिटी। लैक ऑफ विटामिन सी एंड विटामिन बी 12 इन द बॉडी।
Lack of vitamin C and B12 in the body can cause memory loss and lack of mental clarity. ये सारा कुछ आप लोगों ने एफएससी में पढ़ा हुआ है, लेकिन हम इसको बिल्कुल ही फजूल चीज समझते हैं, इस पे कुछ करते ही नहीं है। अब हम में से ही बहुत से लोग जब पढ़े लिखे, तो हमने देखा कि हमारी मेंटल क्लैरिटी खत्म हो रही थी, हमें मेमोरी लॉस हो रही थी, समझ नहीं आता था हम किसके पास जाएं। साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो वो आगे से एंटी डिप्रेसेंट तो नींद की गोलियां दे देते। तो ये छोटी सी चीज है, B12 विटामिन सी, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, और हम उस पॉलिसी पे लग गए कि वी कैन किल अ माउस विद अ गन। गन पकड़ के एक चूहे को मारना शुरू हो गए। बीमारी एक छोटी सी है, लेकिन आपकी पूरी जो है लाइफ ही तबाह हो जाती है। एक इंसान अगर विटामिन B12 और विटामिन सी डेफिशिएंट है, उसकी मेमोरी लॉस हो रही है, मेंटल क्लैरिटी नहीं हो रही है, और वो मैट्रिक में है। आप बताओ, वो मैट्रिक में ही फेल हो जाएगा तो वो आगे डॉक्टर कैसे बनेगा? तो यहाँ पे ये है कि ये छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन ये आपकी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रोल प्ले करती हैं। अगर आप इन चीजों के लिए, जैसे एक बच्चा है अभी वो 9 में है, अभी मिसाल दी, वो विटामिन सी B12 अगर लेना शुरू कर देता है, और वो 3-4 महीने लेता है, तो उसकी 1 साल का तो सेमेस्टर है, उसमें वो कब तक सही होगा कि वो जो है अपना इसके रिजल्ट्स को एंजॉय करे और अपनी पढ़ाई जो है उस पर फोकस करे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनके रिजल्ट्स जो है हमें लाने बहुत जरूरी हैं। और आपके जो है ये मेयर्स कॉकटेल ये सारी चीजें करता है। अभी हम इसको आगे डिटेल में पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। आईवी विटामिन थेरेपी में जो हमारे पास सॉलिड एक फॉर्मूला है, वो मेयर्स कॉकटेल है। इसके अलावा ये मैं आगे आपको बताती हूँ। सिर्फ हम ये नहीं है कि मेयर्स कॉकटेल ही सारा कुछ है। ठीक है, यहाँ पे आपने देख लिया कि खून में इतनी सारी जा रही थी। अब आप कहोगे 100% क्यों नहीं, तो 100% जाती है ड्रग, लेकिन मेटाबॉलिज्म तो ब्लड में भी हो रहा है ना, तो ये उसकी वो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है जो अचीव हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। बेनिफिट्स ऑफ आईवी विटामिन थेरेपी। ये देखिए, एनर्जी को बूस्ट करना, गारंटेड विटामिन एब्जॉर्प्शन। अगर हम आयरन की गोली में खा रही हूँ और मेरे एज भी नहीं बढ़ी, हो सकता है मैं जो हूँ जो है साथ में मुझे कोई एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर है, और मेरी मेहनत भी जाया। इसमें आपकी गारंटीड विटामिन एब्जॉर्प्शन है, फास्ट ट्रीटमेंट टाइम्स है, आप जल्दी ठीक हो जाते हो। आइडियल प्रिवेंटिव थेरेपी, 100 बीमारियों से आप बच रहे हो, और आपको क्या चाहिए? इमीडिएट रिजल्ट्स, फौरन आपको रिजल्ट्स आ गए। और फाइट इन एनवायरमेंटल टॉक्सिन इफेक्ट्स, इससे कोई भी नहीं बचा हुआ। स्मोक हर जगह है, स्मोक आपने देखी वो है, और ये खानों में प्रिजर्वेटिव्स हैं, कलर्स हैं। ठीक है, रेपिड डिलीवरी है इसकी, करेक्ट डेफिशिएंसीज, एनहेंसेस इम्यूनिटी, यूजफुल इन मैल एब्जॉर्प्शन एंड इलनेस। जैसे कोविड आया, अब कोई भी बीमारियां, आजकल बायोलॉजिकल वेपन्स है, आपको पता है कोई भी बीमारी आ सकती है। तो इसका ट्रेंड लोगों में बहुत ज्यादा बढ़ गया कि हमें मजीद जो है डिसेबिलिटी ना हो, कोई मसला ना हो, कि हम किसी पे बर्डन ना बन जाए, बेड रिडन ना हो जाए, तो पहले ही अपनी इम्यूनिटी को इतना बूस्ट रखें कि कोई भी बीमारी हो तो आप उसको फाइट कर सकें। मैल एब्जॉर्प्शन और इलनेस, मेल एब्जॉर्प्शन मैंने कभी अभी बताई है, और बहुत सारी इलनेसेस ऐसी होती हैं जिसमें आप मेडिसिन ले रहे होते हो, या आप गट उसको खराब होती, वो सही तरीके से काम नहीं करी होती, तो उसके लिए ये आईवी विटामिन थेरेपी बेस्ट है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। क्लिनिकल इंडिकेशंस, किस पेशेंट को हमने जरूर ये लगानी है। पहले ये तस्वीर देख लेते हैं। ये खातून है, ये सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज, इसको बार बार इन्फेक्शन होती हैं, जैसे एक्नी एक इन्फेक्शन है स्किन की, इस तरह इसको ब्लेफराइटिस हो रहा है, इस तरह जी इसको बार बार जो है कोई ना कोई इन्फेक्शन होती चली जा रही है। एस्थमा, माइग्रेन्स और एलर्जिक राइनाइटिस, इसको एस्थमा है, ठीक है, बार बार वो फ्लेयर कर जाता है। इसको माइग्रेन्स का मसला है। एलर्जिक राइनाइटिस, फ्लू, नजला, जुकाम, कहने को छोटी सी बीमारी है, उसके एग्जाम में हो जाता है, वो फेल हो जाती है, क्या करे वो। क्रोनिक स्किन रैश, बार बार इसकी स्किन के ऊपर रैशेस अपेयर हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रॉब्लम इन द थायराइड ग्लैंड, थायराइड का जो इशू है वो ठीक ही नहीं हो रहा, थायरॉक्सिन खा भी रही है, लेकिन फिर भी सेटल नहीं हो रहा। मसल वीकनेस, मसल कमजोरी रहती है, उसकी वजह से एफिशिएंसी काम में खत्म हो गई है, घर के काम, अपने जाती काम नहीं कर पा रही, कॉलेज स्कूल नहीं जा पा रही, ठीक है। लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड लेटेंट फूड एलर्जीज, खाने से एलर्जी है, ठीक है, जैसे कि इसको चावल खाने से एलर्जी है, ठीक है, जैसे इसको किसी भी फ्रूट से या किसी भी वेजिटेबल से या किसी भी चीज से, वीट से एलर्जी है,
ये खा ही नहीं सकती, तो उसके अंदर एनर्जी भी उसको वहां से नहीं आ रही, और उससे उसके अंदर जो दूसरे मिनरल्स विटामिन हैं वो भी नहीं इसको मिल रहे। ठीक है, डिप्रेशन और एंजाइटी के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी थेरेपी है ना। वो लंबा ट्रीटमेंट हो गया जी, उससे SSRIs लिए जा रहे हैं, और वो ले रहे हैं, एंजियोलिटिक्स ले रहे हैं, लेकिन ठीक नहीं हो पा रहे। तो ये मेयर्स कॉकटेल इस तरह के सारे पेशेंट्स के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है। ये कहने को छोटे छोटे प्रॉब्लम ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज्यादा affect करते हैं। क्रोनिक फटीग, माइग्रेन्स, फाइब्रोमाइल्जिया। फाइब्रोमाइल्जिया भी मस्कुलर वीकनेस डिसऑर्डर ही है। एस्थमा और एलर्जीज, वायरल इन्फेक्शंस, एंड सर्जरी की रिकवरी। अब सर्जरी हुई है, जैसे कि सी सेक्शन हुआ है खवातीन का, मिसाल दे रही हूँ, ठीक है, या आदमियों में कोई सर्जरी हुई है, आईबी फिस्टूला है या कुछ है। आप चाहते हैं कि रिकवरी जल्दी हो, जख्म खराब ना हो, तो भी आईवी विटामिन थेरेपी हमारी क्विक रिकवरी करवा देती है। जो चीज हमारी 2 महीने में ठीक होनी थी, वो हमारी 1 हफ्ते में ठीक हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। न्यूट्रिएंट्स लाइक आई, जो मेयर्स कॉकटेल है, या ऑनेस्टली जो जनरली बात हो रही है, मैग्नीशियम, विटामिन B12 एंड विटामिन C सपोर्ट एटीपी प्रोडक्शन। इन तीनों ने एटीपी प्रोडक्शन इंक्रीज करा दिया, इम्यूनिटी, कोलेजन सिंथेसिस, सम एविडेंस सपोर्ट्स एफिकेसी। आईवी विटामिन जो है, इसमें विटामिन C है हमारे पास अवेलेबल, आयरन है, जिंक है, ग्लूटाथायोन है, अल्फा लिपोइक एसिड है, एसिटाइलसिस्टीन है, और मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, B165 और बी कॉम्प्लेक्सेस हैं, और नैड जो कि आजकल बड़ा फेमस है, निकोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, नैड की हमारी वर्कशॉप भी आ रही है। तो ये हमारे पास वो विटामिन है जो हमारे पास आईवी फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है, इसमें ग्लूटाथायोन तो आपने देखा ही होगा। अब कभी जो आप लोग क्लिनिक्स जो लोग ऑलरेडी चला रहे हैं, उसने देखा होगा कि ग्लूटाथायोन किसी ब्रांड का यूज करें, जैसे मेरे कल वाइट अगर यूज करें तो उसमें 5-6 वाइल्स होती हैं। हर वाइल के ऊपर गौर से पढ़ें तो उसमें किसी में बी कॉम्प्लेक्सेस लिखा होता है, किसी के अंदर विटामिन C लिखा होता है, ठीक है, किसी में कुछ लिखा होता है। नैड की ब्लू कलर की ड्रिप्स बहुत मशहूर है, नैड की ड्रिप्स भी बहुत चल रही हैं आजकल। ये सारी जो हैं ये हमारे पास आईवी फॉर्म में अवेलेबल है, बाकी आईवी फॉर्म में नहीं है, जैसे विटामिन D आईवी फॉर्म में नहीं होती है। ठीक है, अब पेशेंट अगर आपके पास खाली मल्टी विटामिन ड्रिप लगवाने आता है कि मुझे एक मल्टी विटामिन ड्रिप लगा दें, मेयर्स कॉकटेल का आपको नहीं पता, आपके पास चीजें अरेंज नहीं हो रही हैं, और एक मल्टी विटामिन ड्रिप आप अपने पेरेंट्स को या अपने घर में अपने आप को खुद को भी लगा सकते हो वीकली। उसमें आपने सिंपल एक मल्टी ब्योंटा का इंजेक्शन डाल लेना है। उसके अंदर ये सारा कुछ ऑलरेडी मौजूद होता है, इससे ज्यादा होता है, C और E भी होते हैं। ठीक है, तो एटीपी प्रोडक्शन, एनर्जी, सारा कुछ उसको, कोलेजन सिंथेसिस, इम्यूनिटी बूस्टिंग, ये सारा कुछ उससे भी मिलेगा। इसको जितना फोर्टिफाई करते जाएं, जितना इम्प्रूव करते जाएं, वो तो हमारी अपनी मर्जी है। लेकिन एक सिंपल मल्टी प्योंटा का इंजेक्शन जो 126 रुपए का आता है, उससे भी पेशेंट्स को बहुत सारे बेनिफिट्स अचीव हो जाते हैं। ठीक है, आगे मैं आपको इंजेक्शन दिखाती हूँ। याद रखिए कि जो भी इंजेक्शन हैं, जो भी वायल्स हैं, इनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। ठीक है, तो एनाफाइलेक्सिस होने का रिस्क होता है। तो अगर आपने ड्रिप्स लगाई हुई हैं, आपको हिस्ट्री है, आपने हाउस जॉब की हुई है, या आपने कहीं हॉस्पिटल में अच्छे तरीके से एमओशिप की हुई है, तो आप तभी आईवी की तरफ जाइए, वरना आप आईवी की तरफ मत जाइए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। मेयर्स कॉकटेल में आप देखो, ये जो नीचे तस्वीर है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और C और B और ग्लूटाथायोन, ये जो 4-5 रंग हैं, ये सारा मेयर्स कॉकटेल है। अगर आप लोगों ने मेरा पेज भी देखा हो तो उसमें हमने व्हाइटनिंग इंजेक्शन विद मल्टीविटामिन थेरेपी किया हुआ है, यानी कि हम अंदर सारे विटामिन जो अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, वो सारे के सारे ड्रिप में डालते हैं। हर एक का अपना काम है, डिटॉक्स में, एनर्जी में, और ये हैंग ओवर जो उसको सही करने में, माइग्रेन में, व्हाइटनिंग में, सारे बेनिफिट्स। तो मेयर्स कॉकटेल का असल फॉर्मूला क्या है कि मैग्नीशियम क्लोराइड हो 400 मिलीग्राम, कैल्शियम ग्लूकोनेट हो इसके अंदर 100 मिलीग्राम, बी कॉम्प्लेक्सेस हो 1 to 6, और ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। इनकी एक वाइल आप यूज कर लें, इसके कोई इतनी ज्यादा लिमिट की टेंशन नहीं लेनी होती। B12 मैक्सिमम 1 मिलीग्राम, विटामिन C 2 to 5 मिलीग्राम। विटामिन C की डोज यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइल्यूटेड इन 100 ml नॉर्मल सेलाइन। आपने सिर्फ नॉर्मल सेलाइन ही यूज करना है। ठीक है, आपने इसको नॉर्मल सलाइन यूज करना है, आपने इसको उसमें नहीं डालना, जो होता है रिंगर लैक्टोज में नहीं डालना, नॉर्मल सलाइन में ही यूज करना है। जो पेशेंट हाइपरटेंसिव है, उनकी हाइपरटेंशन कंट्रोल होनी चाहिए पहले। अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है तो बताएं उसको हम कैसे देंगे ड्रिप।
तो वही अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन एक मेडिकल इमरजेंसी है, पहले अस्पताल की इमरजेंसी में लेके जाओ। इस वक्त ड्रिप देने की बजाय इंसान की जान बचाने की कोशिश करो, उसके स्ट्रोक को प्रिवेंट करने की कोशिश करो, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज करो। जो बेचारा 200 ब्लड प्रेशर लेके बैठा हुआ है, 200/110, उसको उसको जिंदा जीने का हक है, पहले उसको इमरजेंसी में लेके जाओ। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। Nutrient pharmacokinetics, vitamin C peaks in 2 to 3 hours, magnesium regulates nerves, and B12 is stored in the liver. It is essential for myelin and RBCs. देखो कितने इनके फंक्शन है, जितने पढ़ते जाओ उतने कम है। अब देखो 2 to 3 hours, यानी कि पेशेंट जब शाम को लगवाता है ना, ये रात को उसको खाने की कोई जरूरत ही फील नहीं, उसमें इतनी एनर्जी और वो आ चुकी होती है कि अक्सर वो पूरी रात जागता रहता है और रात का खाना भी नहीं खाता और अगले दिन सुबह नाश्ता भी नहीं करता। इतनी ज्यादा, 2 से 3 घंटे के बाद वो इतना एक्टिव हुआ होता है। ठीक है, ये देखो, अब हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि किस तरह से ये काम करते हैं, सारी जो चीजें हमने पढ़ी हैं। सबसे पहले डिटॉक्सिफाई योर बॉडी, rejuvenates your body. Mayer's cocktail contains several essential vitamins and minerals that help you rejuvenate your entire body system. ठीक है, जिसके अंदर स्किन भी शामिल है। तो लोग समझते हैं कि हम सिर्फ गोरे हो रहे हैं, असल में उनकी पूरी बॉडी अंदर से इसी तरह डिटॉक्सिफाई हो रही है। जो लोग डॉक्टर्स हैं, उन्होंने जब डायसेक्शन की थी कैडेवर की, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो सिगरेट पीते थे उनके लंग्स अंदर से पूरे काले थे, उनका लिवर जो था उस पे ब्लैक स्पॉट्स आपको नजर आए थे सारे के सारे। तो ये सिर्फ हमारी स्किन इस तरह से नहीं होती, अंदर से भी इसी तरह से टॉक्सिन जो थे वो काले रंग के जमा हो रहे होते हैं। तो वो सारे भी क्लियर आउट हो रहे होते हैं, अंदर भी उतना ही बुरा हाल होता है। ठीक है, supports bone health. Weakened bones in your body can be caused by low levels of calcium in your body. तो कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी है वो कभी हो ही नहीं सकती सही, जब तक आपकी बॉडी में मैग्नीशियम डेफिशिएंसी ठीक ना हो। ठीक है, और बाकी सारी विटामिन, जैसे विटामिन सी हेल्प करती है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में। तो ये सारी ओवरऑल बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। नेक्स्ट स्लाइड। ये सारी बातें आपको क्यों बता रही हूँ, आपने पेशेंट को कन्विंस कैसे करना है कि विटामिन, ये मल्टी विटामिन कॉकटेल लगवाएं। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोटोकॉल्स में अब देखो, ये जो लोग कर चुके हैं, जो बीडीएस है, एमबीबीएस, उनको तो पता है कि गुड हैंड वॉशिंग इज एसेंशियल। फिर इक्विपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इक्विपमेंट टू एडमिनिस्टर द आईवी ड्रग्स। ये देखें, ये यहाँ पे ये क्या चीज है, ये ड्रिप सेट है। ठीक है, और ड्रिप सेट के ऊपर क्या लगा हुआ है, ये जो ब्राउन सी है ना, ये ड्रिप है। हमारी इस तरह के पैकेट्स नहीं होते, हमारी तो सलाइन की ड्रिप होती है। 1000 ml ही लें आप कभी भी, आप जो है ना 500 ml या 200 ml ना लें शुरू में, क्यों, पेशेंट को आप तेज दे देंगे फिर उसका एनाफाइलेक्सिस हो जाता है। एक ये भी मसला होता है कि पेशेंट अपने हाथ से पकड़ के खुद ही जो है वो तेज करना शुरू हो जाता है। तो उसका तरीका ये है कि आप आगे जो ब्रेनेला लगाएं वो 24 गॉज का लगाएं, बारीक वाला लगाएं। वो जितना मर्जी खोल लेगा ड्रिप तो चलेगी, 1.5 घंटे में ड्रिप को खत्म करें पहली बारी में। इंट्रावेनस फ्लूइड, यहाँ पे 5% डेक्सट्रोज लिखा हुआ है, ये इमेज उसके लिए तो नहीं था। तो आपने आईवी फ्लूइड डेक्सट्रोज नहीं लेना, आपने सिर्फ नॉर्मल सलाइन लेना है, 0.9% जो होता है। उसके बाद ये रोलर क्लैंप है, इससे आप सेटिंग करते हैं, लेकिन पेशेंट इसकी खुद ही अपने दूसरे हाथ से सेटिंग करके तेज करता है कि जल्दी जल्दी खत्म हो, इसलिए आगे ब्रेनुला बारीक लगाएं। ठीक है, और इसके अलावा ये जो है इंट्रावीनस इन्फ्यूजन पंप, ये अगर आपका बहुत बड़ा सेटअप है आप इसको यूज कर सकते हैं। और इन्फ्यूजन जो होती हैं वो स्लो चलती हैं, वो तो राइजिक वगैरह के लिए हम करते हैं, उसको उसकी आपको जरूरत नहीं है। उसके बाद कनेक्ट द सेट टू द एडमिनिस्ट्रेड ड्रग आईवी कैनेला एंड सिक्योर। ये काम आईवी वाला आपको आना चाहिए, और इसमें बारीक सा कैनेला यूज करें ताकि पेशेंट को दर्द ना हो, और औरतों की वेन्स वैसे भी बारीक होती हैं। और उसके बाद पेशेंट जो है वो खुद से, अब देखो, स्लो आईवी पुश 10 to 15 मिनट्स और इन्फ्यूजन 30 to 60 मिनट्स। अगर इन्फ्यूजन दे रहे हैं जिसमें यहाँ पे आप एक बड़ी सी सिरिंज को फिक्स कर देते हैं, और ये जो है वो स्लो चलती रहती है, ये जो पंप होता है इसमें, तो वरना 10 to 15 मिनट, 10 to 15 मिनट जो है ये भी फास्ट है। ये तब करना है जब पेशेंट जो है उसको आदत हो जाए। पहली ट्रिप आपने 40 मिनट्स में खत्म करनी है, मिक्स एसेप्टिकली। अगर कहीं पे कंटेमिनेशन हो गई ना, तो पेशेंट की डेथ के लिए आप जिम्मेदार हो। मॉनिटर फॉर फ्लेबाइटिस, फ्लेबाइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेसल्स। उसको आपने देखते जरूर रहना है, क्योंकि इनके अंदर जो प्रेजर्वेटिव होते हैं वो एलर्जी कर सकते हैं। किसी भी ड्रिप में जो प्रिजर्वेटिव है इंजेक्शन में, वो एलर्जी कर सकते हैं और पेशेंट को फ्लेबाइटिस हो सकता है। तो जो आईवी के प्रोटोकॉल जो है वो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, उसके बाद है कौन कौन से मॉनिटर्स, आप पैरामीटर्स आपने मॉनिटर करने हैं ड्रिप्स लगवाने से पहले, चाहे ग्लूटाथायोन है, चाहे आईवी विटामिन है, चाहे कुछ भी है।
सीबीसीज, आरएफटीज और इलेक्ट्रोलाइट्स देख लें। ये ना हो पेशेंट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में हो और आप पकड़ के और वही इलेक्ट्रोलाइट दिए जा रहे हैं जो उसमें ज्यादा है और जो कम है। उसके बाद आपने एलर्जी के लिए चेक किया और फिर जब पेशेंट हो रहा है, ड्रिप लग रही है, तो आपने उसका ब्लड प्रेशर, उसकी पल्स, कम से कम ये दो तीन चीजें देखते रहना है। अगर आपके पास इस तरह का मॉनिटर नहीं है जो ईसीजी भी शो कर रहा है, जो सैचुरेशन शो कर रहा है सारा कुछ, तो कम से कम आप उसकी पल्स और ब्लड प्रेशर तो देखते ही रहें, ठीक है। ऑक्सीमीटर भी होता ही है, ताकि ये ना हो कि वो घर से कोई और बीमारी लेकर आया है और आपकी ड्रिप से उसकी डेथ हो जाए और आपके ऊपर सारा आपके घाटे पड़ा हो। नेक्स्ट स्लाइड। एडवर्स इफेक्ट्स में फ्लेबाइटिस मैंने बताया था। सबसे पहले इस नीचे हाथ वाली तस्वीर को देखें, इस तरह से वेन्स इन्फ्लेमेशन एंड क्लॉट ड्यू टू ट्रॉमा ऑफ द वेन। ठीक है, एक तो ये चीज देखनी है कि डिफरेंट वेन्स कॉजिंग रेडनेस एंड इन्फ्लेमेशन, इस चीज को देखनी है। कॉमन जो है वो बर्निंग, टेस्ट मुंह में आना शुरू हो जाता है, टेस्ट चेंजेस, बर्निंग और टेस्ट चेंजेस। देखो बर्निंग, ये एसिड्स है ना, ये विटामिन सी जैसे स्कॉर्बिक एसिड है तो ये चुभता है। जैसे जब व्हाइटनिंग टिप्स लगा रहे होते हैं वो भी चुभती है, उसमें हाइलुरोनिक एसिड है। ठीक है, न्यूरोबियन भी चुभता है। तो बर्निंग होएगी पेशेंट को, और टेस्ट चेंजेस जो है वो आएंगे कि उसके ब्लड स्ट्रीम में एक चीज जा रही है, उसके जबान में भी आ रही है, उसको टेस्ट चेंजेस आएंगे। तो आप ये तो नॉर्मल है पेशेंट के लिए। मॉडरेट में हाइपोटेंशन एंड नोजिया, ये कोई सीरियस, बहुत सीरियस कंडीशन है। हाइपोटेंशन के बाद पेशेंट फेंट भी हो जाता है और उसके बाद कभी कभी वो आगे एनाफाइलेक्सिस और रीनल स्ट्रेस में चला जाता है। इसीलिए ये सारे टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। ये आप करें और आपके घर के करीब कोई टर्शियरी केयर हॉस्पिटल होना चाहिए। पेशेंट को ऐसा कोई मसला हुआ तो उसकी जिम्मेदारी फिर आपकी है। ये वाली तस्वीर देखिएगा जिसमें ये पिंक शर्ट वाला लड़का है, डिस्कम्फर्ट, सोरनेस और पेन एट द साइट वे नीडल इज इंसर्टेड, ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्रिक की एक थोड़ी बहुत पेन होती है, लेकिन ये जो है लंबी ज्यादा पेन, जलन वगैरह नहीं होनी चाहिए। इट कैन बी कॉज बाय इरिटेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स बाय द मेडिकेशन बीइंग इन्फ्यूज्ड। अगर ब्लड वेसल्स इरिटेशन करी है वेसल्स को तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्लेबाइटिस। और मेडिकेशन लीकिंग इनटू द टिश्यू, वेन से निकल के ब्रेनुला हिल के साइड पे हो गया, तो उसमें भी जब टिश्यूज के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया तो उससे भी होता है। और फ्रॉम अ ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉट का नीचे हमने देख लिया कि ये जो ब्लड क्लॉट बन गया था, इसने इन्फ्लेमेशन करवाना शुरू कर दी वेन वॉल की, और ये ट्रॉमा हो गया और इसकी वजह से ये पूरा रेडनेस और स्वेलिंग और ये साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन जो होना शुरू हो गया। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। Evidence review. Some trials show symptom relief, however, large-scale randomized controlled trials uh, lacking ये क्या है, आर लैकिंग। ठीक है, इसके ऊपर हमारे पास बहुत ज्यादा लार्ज स्केल रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स नहीं है, लेकिन बहुत से जो ट्रायल्स जो थोड़े बहुत हुए हैं उसमें सिम्टम रिलीफ आया है। रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स बहुत ज्यादा हमारे पास क्यों नहीं है? ये स्टडीज पाकिस्तान जैसे मुल्कों में तो कंडक्ट नहीं होती, बाहर होती हैं। और बाहर जो पेशेंट है उसको तो आदत है ऑलरेडी, वो तो विटामिन के बगैर रह ही नहीं रहा कि उसको जो है इतनी डेफिशिएंसीज हो और उसके बाद जो है वो लगवाए तो उसको इम्प्रूवमेंट हो। लेकिन जहाँ पे हमने ट्रायल किया वहाँ पे हमें सिम्टम रिलीफ पेशेंट के अंदर नजर आई। इट इज यूज वाइडली इन इंटीग्रेटिव मेडिसिन। इंटीग्रेटिव मेडिसिन में तो ये, अब ये देखो ये एक पोस्टर है, गेट एन IV बूस्ट, अ पावरफुल शॉट ऑफ विटामिन, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स डिलीवर्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब पेशेंट को पता चल रहा है कि मुझे विटामिन लग रहे हैं, मिनरल्स लग रहे हैं, एंटी, तीन चीजें लग रही हैं ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट। एज ए डॉक्टर आप लोग क्या पढ़ते हो, इसको एक छोटा सा चैप्टर बायोकेम का समझ के इसको साइड पे करते हो, और ये इस मार्केट को कितना कैप्चर किया और इसके बहुत बेनिफिट्स है। ये उन्होंने लड़की दिखाई है जो पतली है, जो एनर्जेटिक है, जो हैप्पी है, और ये सब कुछ रियल में होता है। नेक्स्ट स्लाइड। IV वर्सेस ओरल सप्लीमेंटेशन, हम ओरल की तरफ गए ही क्यों? IV इज फास्टर, इसकी एब्जॉर्प्शन हायर है, एक तो रिजल्ट हमें जल्दी चाहिए और हमें पूरी की पूरी ड्रग चाहिए ब्लड में। ओरल इजियर थी और चीपर थी, ओरल के अंदर ये एनाफाइलेक्सिस का और डेथ का रिस्क नहीं है और सस्ती भी होती है। IV इज प्रेफर्ड इन स्पेसिफिक क्लिनिकल सिचुएशंस, ये क्लिनिकल सिचुएशन में यूज होगी। घर के अंदर पेशेंट आपके कभी कभी इंजेक्शन का नाम पढ़ के सोचते हैं मैं घर में ही लगा लूं। ठीक है, अब आप ये सारा पढ़ सकते हैं, हम IV की तरफ आते हैं। ये जो IV इंजेक्शन था इसके एडवांटेजेस है 100% बायोअवेलेबिलिटी, इसलिए हम IV ग्लूटाथायोन भी देते हैं। सारी विटामिन जो हम IV देने का मकसद ये है कि सारी की सारी खून में जाए। एंड प्लाज्मा लेवल्स कैन बी अचीव क्विकली, अभी हमने पीछे ग्राफ देखा था, फौरन से प्लाज्मा जो है वो पीक अचीव कर लेता है। अवॉइड हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, जो बाईपास है लिवर का वो कैसे होता है, गट से पहले हमारी जो सारी जो
थी, पोर्टल वेन के थ्रू सर्कुलेशन जो है वो जाती है कहाँ पे, लिवर में। और लिवर में हेपेटिक बाईपास होता है, मेटाबॉलिज्म होता है ड्रग्स का, फिर आगे जो हमारी जनरल सर्कुलेशन के अंदर वो थोड़ी ड्रग आती थी। इट इज यूज इन इमरजेंसी कंडीशन। और इसमें डोज का एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है। जो डोजेस मैंने बताई हैं वो मैक्सिमम है, उनसे कम पे आप काम शुरू करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता उनको बढ़ा कर ले जाएंगे। डिसएडवांटेज में देखो, इन्वेजिव, इन्वेजिव में तो फिर सारे मसले हैं ना, इन्फेक्शन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। पेनफुल, और पर्सनल एक्सपीरियंस इज नीडेड, एक्सपर्ट पर्सनल इज नीडेड, नो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, नीडल्स, वेस्ट डिस्पोजल प्रॉब्लम्स। ठीक है, यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन का और प्रोफेशनलिज्म का बहुत ज्यादा ख्याल करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। लीगल एंड एथिकल कंसिडरेशन में ये आपका एक फॉर्म है, ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये देखें आप नीचे जो हिस्ट्री है, इसमें आर्थराइटिस, गाउट, वेरिकोस वेन्स, डायबिटीज, प्री डायबिटीज, फ्लेबाइटिस, ये सारा कुछ आप पूछेंगे। और ये आपका जो फॉर्म है, ये स्पेशल आईवी थेरेपी कंसल्टेशन का कंसेंट फॉर्म है। ये आपके पास होगा तो उससे फायदा ही होगा कि पेशेंट को बाद में, अगर आपने सही प्रोटोकॉल फॉलो किए हैं, सबसे किया, कोई साइड इफेक्ट हो, तो आप ये दिखा सकते हैं कि उसकी कोमॉर्ब्स थी। इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय लाइसेंस प्रोफेशनल पाकिस्तान में, जिसके पास पीएमडीसी है, सिर्फ वो आईवी दे सकता है। ठीक है, अगर आपके क्लिनिक पे जहाँ काम करें कोई एमबीबीएस डॉक्टर बैठा है तो ठीक है, वरना आप ना दें। इट रिक्वायर्स कंसेंट, ये कंसेंट साइन होना पेशेंट का बहुत जरूरी है। इसके बगैर आप नहीं कुछ भी आईवी दे सकते। इट इज नॉट एफडीए रेगुलेटेड, ये एफडीए रेगुलेटेड नहीं है चीजें। ये हमारी जो है इंटीग्रेटिव मेडिसिन में है, मगर इनके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं, इसलिए यूज रिलायबल ब्रांड्स, सस्ती ब्रांड्स बना जाएं, क्योंकि पेशेंट की डेथ हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम ब्रांड्स पे आ गए। देखो, आईवी विटामिन सी पाकिस्तान में सेलीन आईवी और गेट्स फार्मा के नाम से, गेट्स फार्मा की तरफ से आ रही है। लेकिन ये विटामिन सी इंजेक्शन आजकल इम्पोर्टर्स के पास है, और ये अच्छे हैं, पेशेंट्स में रिजल्ट दे रहे हैं, जो ग्रीन वाले हैं। जो बी कॉम्प्लेक्सेस थे वो न्यूरोबियन और बी स्ट्रेस टी के नाम से आ रहे थे। तो न्यूरोबियन बिल्कुल ठीक है, B1, 6, 12 तीनों है उसमें, लेकिन इसमें एडमिनिस्ट्रेशन करते हुए हर चीज में आपने ख्याल रखना। अच्छा जी, B12 न्यूरोकिट के नाम, न्यूरोकाइन के नाम से आ रहा है। पाकिस्तान में वापस B1 अलग से आता है न्यूरोमेट के नाम से। मैग्नीशियम देख लेंगे, मैग्नीशियम सल्फेट है। फॉर्मुलेशन टिप्स में आपने फार्मा ग्रेड इंजेक्शन लेने हैं, मेंटेन करें कोल्ड चेन को। ये फ्रिज, आप जब इंजेक्शन ने फ्रीज नहीं करने हैं, फ्रिज में रखने हैं। यूज प्रिजर्वेटिव फ्री व्हेन पॉसिबल, अगर अवेलेबल हो तो ठीक है। अवॉइड प्री मिक्सिंग, जब पेशेंट आए उसके सामने आपने वाइल्स उसको दिखा के तोड़ के ड्रिप में डालनी है, आपने पहले से मिक्स करके नहीं रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ये स्टडी में एक 35 साल की औरत आई, 35 ईयर्स ओल्ड फीमेल विद फटीग। आपने उसको 4 हफ्ते मेयर इन्फ्यूजन दिया, यानी 1 महीने का ट्रीटमेंट किया। उसकी एनर्जी बहुत बेहतर होगी, उसकी ब्रेन फॉग जिसमें भूलना था, जिसमें मेमोरी लॉस था, अ, वो सही हो गया। और उसकी लैब जो थी वो बहुत ज्यादा बेहतर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। फटीक, अब देखो हम सबका ही इशू है फटीक। अच्छा, आईवी थेरेपी में जो हमारे इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं वो हैं, सबसे पहले तो नैड प्लस। यानी कि नैड प्लस क्या है? नैड प्लस जो है वो एब्रीवेशन है निकोटिनामाइन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये लाइट ब्लू कलर की ड्रिप्स होती हैं। इंटरनेट पे आप देखते हो कि बाहर के मुल्कों में ये बहुत ही कॉमन है, और यहाँ पाकिस्तान में ये एक इमर्जिंग ट्रेंड है। डीएचए वाली साइट पर डेवलप्ड एरियाज पे ये प्रैक्टिस किया जा रहा है, बाकी जगह पर अभी नहीं है। इसके थोड़ी सी पिक्चर को देख लेते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ इंट्रावीनस ट्रीटमेंट दैट कैन प्रमोट हेल्थ, prolong the lifespan of the person and has been कॉल्ड एन एंटी एजिंग मॉलिक्यूल। ठीक है, एक तो ये रिवर्स एजिंग करवाता है, ऊपर से ये आपकी लाइफ स्पैन बढ़ाने के बारे में इसके ऊपर हैं स्पेकुलेशंस हैं, और इसके अलावा प्रमोट हेल्थ, एनर्जी लेवल्स भी बढ़ा देता है। ठीक है, इसीलिए इसको नेट बूस्टर भी कहते हैं। अगर आप सबसे नीचे देखें कुछ इमेजेस में, तो इसमें एजिंग, लो इम्यून सिस्टम, स्लीप प्रॉब्लम्स और हार्ट डिजीज की इंडिकेशंस हैं। ये जो आपको पैकेट दिख रहा है ये नॉर्मल सेलाइन है। हमारे यहाँ इस तरह से थैलियों में नहीं मिलता, हमारे यहाँ जो है वो बॉटल्स में होता है। ठीक है, तो ये एनएस के अंदर ये इंजेक्शन डाल के लगाया जाता है। नैट के ऊपर पूरा एक चैप्टर है आपके इसमें। निकोटिनामाइड एडिटिन डाइन्यूक्लियोटाइड इज अ कोएंजाइम इन द बॉडी टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम एजिंग एंड डिजीज। ठीक है, ये हमें हमें हमारी जो एजिंग का प्रोसेस है और जो डिजीज़ का प्रोसेस है, इन दोनों से
ये हमें बचाता है, ठीक है। एंटी यानी कि इम्यूनिटी इंक्रीज़ करता है और हमारी जो जीन्स हैं म्यूटेटेड जीन्स उनकी आगे से ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन और एबनॉर्मल प्रोटीन फॉर्मेशन को रोकता है, ठीक है। एंटी एजिंग इफ़ेक्ट्स एंड रिजुविनेटेड होता है इंसान, उसको रिवर्स एजिंग होना शुरू होता है जिसमें उसकी पावर इंक्रीज़ होती है और उसकी स्किन में चेंजेस आती हैं, बॉडी में उसको ज़रा पीछे चला जाता है लाइफ में। इम्प्रूविंग कंडीशंस ऑफ एज रिलेटेड डिजीज़ जैसे अल्ज़ाइमर्स है, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है। इसके अलावा जनरेट सेल्स एनर्जी टू रेगुलेट मेटाबॉलिक फंक्शन, एनर्जी लेवल्स आपके ज़्यादा बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से ज़्यादा जिम कर सकते हैं, आपकी एफिशिएंसी अपने कामों में, फिजिकल एक्टिविटीज़ में बढ़ जाती है। रीसेट्स द बॉडी नेचुरल सर्काडियन रिदम, रात को जो नींद नहीं आ रही होती और दिन के टाइम नींद आ रही होती है, इस ये जो हमारा सर्काडियन रिदम नेचुरल है वो डिसरप्ट हुआ होता है, उसको रिस्टोर कर देते हैं। इंक्रीज लाइफ स्पैन एंड हेल्थ स्पैन, आपका जो लाइफ स्पैन है वो भी देखा गया कि जिन लोगों ने ये थेरेपीज़ ली थी वो बढ़ गया और जो उनकी मॉर्बिडिटी थी वो कम होगी, उनकी हेल्थ क्वालिटी भी इंक्रीज़ हुई। प्रोटेक्शन ऑफ हार्ट एंड इम्प्रूविंग कार्डियक फंक्शंस, कार्डियक फंक्शंस में कार्डियक आउटपुट आ जाता है, ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस है। इसके अलावा ऑक्सीजन जो आपकी होती है कंटेंट्स, ऑक्सीजनेशन मेंटेन करना, इस्कीमिया प्रिवेंशन, ये सब चीज़ें इम्प्रूव होती हमें दिखी किससे, जब हमने नैड आईवी इन्फ्यूजन दी। इसके अलावा प्रोटेक्ट्स ब्रेन सेल्स फ्रॉम न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ जिस पे अल्ज़ाइमर्स है और वैसे भी सेनाइल एजिंग जो होती है 60 के बाद, उससे भी ये बचाता है। इसके बाद जो एक और इमर्जिंग ट्रेंड जो पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बूम कर चुकी है मार्केट, वो है ग्लूटाथायोन आईवी। इसलिए ग्लूटाथायोन आईवी दिया जाता है क्योंकि इसकी ओरल बायोअवेलेबिलिटी कम है, ओरल बायोअवेलेबिलिटी सिर्फ 10% है जबकि आईवी में 100% है। चिलेशन थेरेपी ये अभी इतनी कॉमन नहीं है। पर्सनलाइज्ड ड्रिप्स वाया न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग, न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग से मुराद क्या है कि आपके विटामिन्स के टेस्ट करके जो जो आपको रिक्वायर्ड है चीज़ें, उसकी जो है ड्रिप्स लगा दी जाती हैं क्योंकि बहुत सी डिजीज़ ऐसी हैं जिसके अंदर आप ओरल्स जो हैं वो नहीं खा पी सकते, या खा भी लें तो वो इफ़ेक्टिव नहीं होती, एब्जॉर्ब नहीं होती। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में ये देखें समरी एंड क्वेश्चन आंसर्स, फास्ट इफ़ेक्टिव रिप्लेनिशमेंट, जल्दी जल्दी और बहुत अच्छी क्वालिटी की रिप्लेनिशमेंट हो गई। किस चीज़ से? आईवी विटामिन से। ये नहीं कि 3 से 4 महीने खाया तो 1 mg जो थे वो लेवल्स बढ़े, ठीक है। फ़ौरन से आपके सीरम लेवल्स बढ़े, आपके सिम्पटम्स इम्प्रूव हुए और बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिले। इसमें सबसे पॉपुलर मेयर्स कॉकटेल है। रेडीमेड फॉर्मुलेशन मेयर्स कॉकटेल की पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, बाहर मिलती है। पाकिस्तान में से मिलती जुलती फॉर्मुलेशन हम बना लेते हैं। मिक्स्ड एविडेंस और हाई सेटिस्फेक्शन, एविडेंस मिक्स इस तरह से है कि कुछ लोगों के सिम्टम्स बहुत अच्छे रिजॉल्व हुए, कुछ लोगों के जितना थ्योरेटिकली हमने देखा था आईवी विटामिन से होता है उतना नहीं हुए, लेकिन पेशेंट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थे। सेफ्टी एंड स्टेरिलिटी आर वाइटल, इसमें स्टेरिलाइजेशन का ख्याल रखना और जो ड्रिप, जब भी कोई ड्रिप लगाते हैं तो उसके जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसको फॉलो करना इसमें मस्ट है, ठीक है। किसी भी आईवी थेरेपी में आपको पता है कि जो भी विटामिन हमारे पास होते हैं आईवी फॉर्म में, उसके अंदर अपने प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और उन प्रिजर्वेटिव्स का जो है रिएक्शन भी हो सकता है और टू स्पीडी डिलीवरी से एनाफाइलेक्सिस भी हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। इसलिए आप जब भी दें ज़्यादा से ज़्यादा एनएस में दें और स्लो डिलीवरी दें, ठीक है, और पेशेंट को वाइडली स्टेबल करके दें। यहाँ पर ये आईवी थेरेपी का जो टॉपिक है, आईवी विटामिन थेरेपी, वो ख़त्म होता है। जो क्वेश्चंस है वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लें।